Hello everyone, welcome to English class. Today we are going to do diary writing. Now this diary writing question is a board question, right? You get in board exam, 10th board exam, you get one question about diary writing. You people must have done in your junior class, in primary level you must have studied, you must have learnt about diary writing. But this year, little in detail about what is diary writing and what is the format of diary writing, right? First of all, we should know what is diary writing. Diary is a kind of personal document which records an individual's account of a day of his or her life, right? जब कभी भी पूरा दिन खत्म हो जाता है, those who write diary, वो डे के एंड में अपना एक्सपीरियंस जो है वो डायरी में लिखते हैं. So what is diary? Diary is a kind of personal document. It is a personal document, right? जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने डे के बारे में लिखता है, वो अपने डे के बारे में पूरा जो है लिखता है. यहाँ पर OF लिख देना. Of his day, of his or her life. ठीक है. देखा जाए तो डायरी का कोई फॉर्मेट नहीं होता है बिकॉज ये पर्सनल डॉक्यूमेंट है. बट बिकॉज एज आई सेड कि ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है तो डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड यानी मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होता है ये. ठीक है. तो उसका फॉर्मेट होता है. तो सबसे पहले कि फॉर्मेट क्या है डायरी का. ठीक है. वी विल नो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द डायरी. So right now I'll tell you what is the format of a diary. डायरी जब भी हम लिखते हैं तो पहले डेट आता है. टॉप लेफ्ट में डेट आएगा, डे आएगा एंड देन टाइम आएगा. ठीक है. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ डायरी. डेट, डे एंड टाइम. ठीक है. दूसरा रूल जो है वो ये है कि डायरी इज रिटन in simple past tense. क्योंकि पूरा दिन खत्म हो जाने के बाद हम डायरी लिखते हैं. ठीक है. डायरी इज रिटन इन सिंपल पास्ट टेंस. Present perfect. It is written in simple past tense, present perfect tense, and future tense. Is it clear? This is the second rule. Now the third rule is first person application. First person यानी I, है ना. First person application यानी first person is used because you are writing, तो obviously आप I वगैरह लिखोगे,
right? This is the format, I mean these are the rules. Okay, अब हम इसको ये देखेंगे फोर्थ रूल क्या है. डायरी जो है, डायरी जो है, it starts with, diary starts with general sentence describing the day or feelings. ठीक है, describing the day or feelings, right? That diary starts with. फिर जो सेकेंड पैराग्राफ आ जाता है, जिसको हम बॉडी ऑफ द राइटिंग स्किल बोलते हैं, जो मेन बॉडी होता है. In the body, that is second paragraph, you have to write the event, जो भी पूरे दिन में हुआ, इंसिडेंट. ठीक है, that you have to write in the last, I mean in the second paragraph. और लास्ट पैरा जो होता है, जिसको अपन कंक्लूजन भी बोलते हैं, एंड पैरा. कंक्लूड यानी हमको जो डायरी एंड करनी है, कंक्लूड विथ फाइनल रिमार्क एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मेट एंड स्टेप्स. ओके, डायरी जो है, हम डेट, डे और टाइम, ये ऑलवेज कहां पर आता है, ये कहां पर आता है, डेट, डे एंड टाइम टॉप में आता है, लेफ्ट साइड में. आप देखो मैंने लेफ्ट साइड लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला डायरी इज ऑलवेज रिटन आइदर इन सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर. फर्स्ट पर्सन का हम यूज कर सकते हैं, राइट? फर्स्ट पर्सन इज यूज, दैट इज आई. ओके, डायरी को जब हम स्टार्ट करते हैं, it always starts with general sentence, right? Today was the awesome day, today was the horrible day. Okay, it starts with general sentence describing a day or a feeling. फिर जो सेकेंड पैरा आ जाता है, जब आप डिस्क्राइब करते हैं, आप जो बोलना चाह रहे हो पूरे दिन में क्या हुआ, वो पूरा जो है आपको डिस्क्राइब करना होता है, इवेंट एंड इंसिडेंट. तो जो फर्स्ट का जो लाइन होता है ना, जो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइबिंग अ डे ऑफ फीलिंग, जितना हो सके जस्ट कीप इट 1 or 2 सेंटेंस. ओके, सेकेंड जो पैराग्राफ, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द बॉडी एंड द कंटेंट, वो पूरा आपका डिटेल में आपको लिखना है. एंड लास्ट जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन यानी एंड ऑफ द डायरी, व्हाट आई हैव रिटन, कंक्लूड विद फाइनल रिमार्क एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. तो जब आप एंड कर रहे हो डायरी, मेक श्योर कि वो सेंटेंस भी जो है वो 1 लाइन या मैक्स 2 लाइंस में खत्म हो जाए, कंक्लूड हो जाए. ओके, कि हाउ वाज इट, एंड आप फ्यूचर में कल आप क्या करना चाह रहे हो, या नेक्स्ट नाउ व्हाट यू वांट टू डू, वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आपको रिलेट करना है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर नेम. इज इट क्लियर टिल हियर? Okay, so now we will just do one example. मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि किस तरह, जो भी अभी हमने रूल्स देखे उसके अकॉर्डिंगली हमें किस तरह जो है डायरी लिखनी है. You are Naresh, Nisha, you are Naresh, Nisha,
you happen to go to Agra in a crowded bus on a hot summer day. ठीक है, हॉट समर का दिन है, राइट, एंड आपको जो है आगरा जाना है, बहुत ही अर्जेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और आपको क्योंकि अर्जेंट काम है और बस जो है वो बहुत क्राउडेड मिली है, लेकिन क्योंकि अर्जेंट काम है तो जाना ही पड़ेगा, है ना। रिकॉर्ड योर experience in the form of a diary entry. ठीक है, you have to record your experience in the form of a diary entry. ठीक है, come on, let's start doing it. पहला रूल क्या था, डेट, डे एंड टाइम टॉप लेफ्ट में, है ना, तो आप डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, ओके, यू आर गोइंग टू राइट डेट, डे एंड टाइम. Then after that, leave one line छोड़ने के बाद we have to start writing the diary. Today was the bitterest day of my life. I never had such an awful experience. What is the meaning of awful? Bad experience. Before. I never had such an awful experience before. I had gone to Agra for an urgent work there were only few buses going to Agra as most of them had been put on an election duty. Election duty. ठीक है, कुछ ही बस चल रही थी बिकॉज ज्यादातर बस कहां पर थी, इलेक्शन ड्यूटी में लगी हुई थी. I waited for 2 hours at the bus stop to
get into okay, so I'll continue. Get into the bus. मतलब 2 hours wait करने के बाद भी what kind of bus I got? A crowded bus I got. ठीक है ना? It was much crowded. It was much crowded. I somehow managed to get some space for myself. मतलब though it was crowded, somehow I managed to get some space for myself. It was really difficult to breathe. It was really difficult to breathe. People were sweating, pushing each other after journey of 2 hours. I came out of the bus and took a sigh of relief. ठीक है, ये पूरा हो गया आपका सेकेंड पैरा जो बॉडी ऑफ द डायरी. ठीक है, देन लीव वन लाइन और हमको कंक्लूड करना है ना. तो कंक्लूड मैंने क्या बोला था कि आपको जो लास्ट कंक्लूजन की व्हाट यू फेल्ट. ठीक है, I will never forget this journey in my life. ठीक है, ये हो गया आपका कंक्लूजन. देन आफ्टर दैट लीव वन लाइन. Naresh / Nisha. You have to write your name. Naresh / Nisha. Okay, this is an example of how you have to write diary. I hope I am clear.